Okay, so very good morning to everyone. So let's start right away. मेरे ख्याल आगे सब है ना? Okay, so अब देखिए क्या है जो कल तक हमने कर लिया उसमें क्या है कि हमने बैलेंसिंग तक का प्रोसेस सीख लिया, ठीक है? बैलेंसिंग तक हमने कर लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, अब इसके थ्योरी कंटेंट में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो चलिए, तो थ्योरी कंटेंट में अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। और अगली चीज क्या आती है इसके अंदर कि ना क्या होता है कि देयर आर सर्टेन एविडेंसेस जो ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखो आपने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपने पढ़ाई हुआ है ना, तो फिजिकल चेंज जो होता है ना सिर्फ स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में या एक्वस में वो होता है। बाकी जो होता है वो जो है वो आपका जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। अच्छा, एक चीज सच आपको और बता दूं पहले कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको फिजिकल स्टेट्स बतानी होती हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसके लिए क्या करते हैं आप, उसके लिए आप क्या करते हैं कि स्मॉल एस लगा देते हैं। लिक्विड है तो स्मॉल एल लगा देते हैं। गैस है तो स्मॉल जी लगा देते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई चीज एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है डिजोल्व इन वाटर। एक्वा मतलब पानी के लिए वर्ड यूज होता है ना, तो पानी के अंदर अगर डिजोल्व हो तो हम एक्वस लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपने कि जो है आप एक चीज को समझेंगे कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो हर बार तो नहीं, हर बार नहीं, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी रिएक्शन में वो कहता है फिजिकल स्टेट्स भी बताइए, ठीक है? तो फिर उस केस में क्या होता है कि आपको जो है इसको जो है सॉल्व करके दिखाना होता है। जैसे मान लो अगर ए जो है वो सॉलिड है तो उसके पैरों में आप ऐसे एस लगा दें, बी मान लो लिक्विड है तो उसके पैरों में ऐसे एल लगा देंगे, सी मान लो गैस है तो उसके पैरों में जी लगा सकते हैं, डी मान लो एक्वस है तो उसके पैरों में ऐसे ए क्यू लगा सकते हैं। तो ये जो होता है ये जब डिमांड की जाती है तब होता है, या फिर कोई आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे तो वहां पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इन चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। एस एल जी और ए क्यू ये चार फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है? तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको टिपिकल जैसे करवा देता हूं, जब वो कई बार क्या होता है कि स्पेशली आपसे फिजिकल स्टेट कहता है, हमेशा नहीं होता फिजिकल स्टेट आपको कहें सर हमें कैसे पता, आपको कुछ नहीं, जब आपको स्पेशली कहेगा वो तब आपको करना है, वरना नहीं। जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है? तो स्टेट सिंबल्स के साथ लिखना है आपको, सामने वाले ने लिखा है क्वेश्चन में विद स्टेट सिंबल्स, ठीक है? तो विद स्टेट सिंबल्स लिखा है ना, तो आपको क्या करना है कि विद स्टेट सिंबल्स अगले को बताना है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, मतलब वर्ड्स में एक इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या कितने मार्क्स का आता है अनमोल? क्या चीज कितने मार्क्स की आती है? ये कितने मार्क्स का आता है आपने पूछा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है? रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन in water to produce sodium chloride solution। सर जो आप अभी करवा रहे हो ये तो अनमोल क्या कह सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ना, 1 मार्क का ही आएगा, आने को तो 1 मार्क का ही आता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, इसकी जो है आपको इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करनी है, और उसके बाद साथ में उसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी है जैसी इसने बताई है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस या एक्वस में से। तो देखो इसका आंसर जब अपन लिखने चलते हैं
तो आंसर में क्या है, सबसे पहली बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, पहली बात तो NaOH का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। Na होता है, Na पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव। अब तो आप इस चीज को कर ही सकते हो, NaOH। तो ये हो गया आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी पानी के अंदर डिजोल्व है, तो फिजिकल स्टेट क्या हुई, एक्वस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोल्यूशन है उसका। सोल्यूशन किसमें, वाटर में। सोल्यूशन अपने अगर कोई कहता है तो वाटर में ही होता है अपने लेवल पे आमतौर पे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, तो साथ में HCl इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन NaCl, NaCl सोल्यूशन है तो मतलब एक्वस, साथ में वाटर बना रहा है, साथ में वाटर बना रहा है तो वाटर क्या होगा, लिक्विड। बाकी रहेगी बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग अपन चेक कर लेते हैं। इसमें जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंसिंग में कोई टेंशन नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस तरीके से करना होता है। अच्छा, 2-3 एसिड के नाम बता देता हूं आपको, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे क्या होता है अपने को पता होना चाहिए, जैसे एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे तो पता ही होगा अपने को, पर फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके पास HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपके पास H2SO4, ठीक है। उसके बाद जैसे एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। मतलब जो ऐसे तो बहुत सारे एसिड्स हैं, मगर बीइंग इन क्लास 10 जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जरूरी, वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, CH3COH। एसीटेट आयन शायद आपको बताया भी था मैंने, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा अपने जो एक जीके में आना चाहिए, मतलब अपने जो केमिस्ट्री की जीके जनरल नॉलेज है ना, तो उसमें ये आपको चीज पता होनी चाहिए भी क्या चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, एसिड में इशिका आपने पूछा, एसिड में H मेन होता है। हाँ बिल्कुल, एसिड में H जो हाइड्रोजन होता है ना, वो बिल्कुल एसिड की पहचान होती है, हाइड्रोजन होना ही चाहिए एसिड में। वो अपन आगे चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें पढ़ेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा सबने, जिसने भी लिखना है ना। तो अब देखिए क्या है कि हमें करने हैं कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं, वो जो अपन बात शुरू कर रहे थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या अलग अलग चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर आप ये बात बता सकते हैं कि भाई हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं, राहिल कह रहा है सर इज देयर एनी अदर वे टू मेक केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड। राहिल अभी तो इतना ही दिमाग लगाते हैं अपने, बहुत सी चीजें हैं पर एक बार बस इतना ही अपने सोचते हैं, फिर आगे सोचेंगे। क्योंकि एसिड बेस की क्या डेफिनेशन एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, जब आप आगे हायर क्लास में जाते हैं तो बताते हैं जरूरी नहीं होता हाइड्रोजन हो जिसमें वो एसिड ही हो, बिना हाइड्रोजन वाली चीजें भी एसिडिक होती हैं। लेकिन अभी क्या है, वो 10th क्लास में अपने को इतना ही याद रखना है हाइड्रोजन वाले ही एसिड होते हैं, ठीक है। तो अपने इसमें लिखें जरा, ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन is said to have occurred when any of the
following observations are seen. ठीक है, जैसे चेंज इन स्टेट, वैसे तो चेंज इन स्टेट तो वैसे फिजिकल चेंज होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में भी चेंज इन स्टेट हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर, अगर कोई कलर में चेंज आता है तो। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इनमें से कोई भी आप चीज देखते हैं तो जो है ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, ये मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज होती है। इनमें से कुछ भी दिखता है आपको, चेंज ऑफ स्टेट तो एक चीज है ही, मतलब इनमें से कुछ भी अगर आपको एक चीज दिखती है तो इसका मतलब आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, उसके उसके मतलब फेवर में सबूत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन चीजों को शो करने के लिए एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटीज हैं, मतलब केमिकल जो है रिएक्शंस हैं उनको जो है एनसीईआरटी ने शो करा हुआ है, तो वो अपन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके सपोर्ट में आता है, सबसे पहला एविडेंस जो है नंबर 1, मतलब इसमें जो मैं डेटा दूंगा वो आपको टोटल याद करना है, पूरा 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 डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑन बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, ए डेजलिंग वाइट, मतलब आंखें आपकी बंद हो जाएं, खुल ना पाए, इतनी तेज रोशनी, डेजलिंग वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत तेज रोशनी निकलती है उसमें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक मिनट में वेट कर लेता हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत तेज सफेद रंग की रोशनी निकलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है, रिएक्शन क्या होती है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, ये फिजिकल स्टेट जैसे इसकी सॉलिड हुई, तो ये जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और को जलाने से क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसको बैलेंस करते हैं 2 और 2 और ये O2, ये होती है गैस। आपको पता है हवा में जलाने के लिए किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन तो चाहिए ही, और ये फिर सॉलिड है। ये जो होता है आपका सिल्वरी वाइट मेटल होता है, चांदी जैसा कह सकते हैं, या डल वाइट भी होता है, मतलब सिल्वर ना ही लिखे हैं इसमें ना, वाइट रंग, वाइट मेटल, ग्रेइश वाइट मेटल होता है, तो डल वाइट मेटल कहते हैं इसको। ऐसे रंग का होता है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, इट्स ए कलरलेस, ओडरलेस गैस, ना तो इसमें कलर होता है ना इसमें कोई स्मेल होती है। इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होता है, ये वाइट पाउडर होता है, सफेद रंग का पाउडर बन जाता है। तो इसमें एक चीज होती है दैट बिफोर बर्निंग ए magnesium ribbon is cleaned
विद ए सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, ठीक है। सैंड पेपर जो रफ सा पेज होता है, जैसे अपने घर में कई बार यूज करते हैं उसको, लकड़ी वकड़ी काम करते हैं तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए वो क्या होता है, एक तरफ से रफ होता है, मतलब कार्डबोर्ड होता है, एक तरफ से रफ होता है। Sir, why it is cleaned? हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। तो दिस इज बिकॉज मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, एंड when exposed to air, it slowly reacts with oxygen present in air। धीरे धीरे रिएक्ट करता रहता है हवा से to form a coating of magnesium oxide on its surface। जो हम जलाकर बना रहे हैं ये धीरे धीरे वैसे भी बनाता रहता है, हवा से रिएक्ट करता रहता है। मतलब कई मेटल तो ऐसे होते हैं जो मतलब रिएक्ट नहीं करते हवा से, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की बात करो तो कंपैरेटिवली काफी रिएक्टिव होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज रखी जाएगी तो हवा से तो एक्सपोजर में आएगी। अगर उसको आपने पैकिंग में नहीं रखा हुआ मान लो, तो हवा के एक्सपोजर में आती है, धीरे धीरे क्या होता है वो, और आप उसको रोक ही नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा तो हवा के कांटेक्ट में आएगी आएगी। तो जो है इस कारण से क्या होता है, उसके सरफेस जैसे मान लो, जैसे ये मान लो मैग्नीशियम, सॉरी ये मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, ठीक है, एक पीस है, रिबन है मैग्नीशियम का। तो उसकी सरफेस पर क्या हुआ कि जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो हवा से जब एक्सपोजर में आता है ना ये मैग्नीशियम है, तो क्या होता है इसकी सरफेस पर ना धीरे धीरे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। हवा के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे इसकी सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो डिपॉजिट होता है सरफेस पर। नजर ही नहीं आएगा, मैंने ज़्यादा लाइट रंग ले लिया। ओके, तो ये देखिए व्हाइट रंग का पाउडर ये इसकी सरफेस पर ना इसकी सरफेस को कवर कर लेता है। तो इसकी सरफेस को कवर कर लेता है, तो ये जहाँ मैग्नीशियम, अंदर तो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये अंदर तो मैग्नीशियम है, लेकिन बाहर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम तो जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जलता। तो इसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर सैंड पेपर से हम क्या करते हैं कि इसको जो इस तरह से ये जो लेयर इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की डिपॉजिट होती है उसको सैंड पेपर से क्लीन करके हटाते हैं, जिससे क्या होता है नीचे वाला मैग्नीशियम एक्सपोज होता है और फिर आप उसको जलाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा कई बार आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है व्हाई डू वी क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? चलो तो आगे देखते हैं। बोलो बोलो। बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी तो है जी, अब बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी अगर कहीं पेपर में लिखनी पड़ी तो। देखो हाँ बैलेंस ही लिखनी बेटा, मैंने बैलेंस नहीं की क्या, बैलेंस तो लिखनी पड़ेगी अगर आप, हाँ बिल्कुल आपको तो बैलेंस ही लिखनी पड़ेगी। नंबर पूरे चाहिए तो बैलेंस लिखनी पड़ेगी, बाकी तो ऑप्शन तो अपने पास ही होता है। नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेगा अगला, अपना कुछ बिगाड़ थोड़ी रखता। अच्छा सैंड पेपर से क्यों करते हैं, मान्य पूछी भी सैंड पेपर से, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आप उससे धीरे धीरे रब करके क्या होता है कि ऊपर की, जैसे जो ऊपर जो उसके ऊपर चिपका हुआ है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको उतार सकते हैं रगड़ से, रगड़ने से उसको जो है ना, तो उससे रबिंग से आप उसको उतार सकते हैं सैंड पेपर, ठीक है। तो बाकी तो यूं तो आप चाहो तो भाई ठीक है, आप यूं कोई भी और चीज ले लो, मतलब सैंड पेपर एक नॉर्मल, अगर नॉर्म की बात करें सैंड पेपर से आराम से उतर जाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे, या कभी आपने सैंड पेपर में, आपको और बताऊं, कभी घर में जैसे पेंट हुई हुई दीवारों पे दोबारा पेंट करवाते हैं ना अपने, तो क्या होता है, या पेंट कभी करवाते देखा, तो ये क्या करते हैं जो पेंट करते हैं ना, वो पहले एक बार पेंट करते हैं तो उससे सरफेस क्या होती है, रफ होती है, तो उसको स्मूथ करने के लिए फिर वो सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। तो सैंड पेपर से क्या होता है, रफनेस जो है वो धीरे धीरे फ्रिक्शन से रिमूव होती रहती है, और जो है वो क्लीन हो जाती है, सरफेस फिर स्मूथ हो जाती है, वो चीज है। वही चीज सैंड पेपर यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऊपर से जो ऊपर जो समझ लो जो पाउडर सा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का,
वो रगड़ने से क्या होता है, उतर जाता है उसमें से। ठीक है, अब देखो क्या है दूसरी जो है आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो है एविडेंस। इसी तरीके से दूसरा एविडेंस पर आते हैं। दूसरा है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद dilute sulfuric acid। किसी का आपको जो डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं कि एक वेसल लेते हैं, जैसे एक मान लो कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, मतलब कोन जैसी शेप का होता है ऐसा, ठीक है। एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है कि हम जो है एक जैसे पाइप लगाते हैं, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, जैसे एक थिसल फनल बोलते हैं, फनल होती है, कीप होती है, थिसल फनल बोलते हैं उसको, वो इसमें ऐसे लगाते हैं। ठीक है, थिसल फनल होती है और इस थिसल फनल में यहाँ एक नॉब लगी होती है। तो नॉब से क्या, आप जितना आपको रेगुलेट्स में आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा मिला होता है उसके अंदर, तो ये डाइल्यूट H2SO4 आपने ले लिया। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। और एक एक एसिड डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। डिलीवरी ट्यूब कुछ नहीं, मतलब किसी किसी गैस वैस को बाहर डिलीवर जिसने करना हो, तो डिलीवरी ट्यूब होती है। तो वो क्या होती है, वो भी इसमें साथ में लगा रखी होती है हमने। ठीक है, इससे गैस बाहर निकलेगी, बस इतना सा है। ये डिलीवरी ट्यूब है कांच की, और जो है एक कॉर्क से हमने इसको क्या कर रखा होता है, कॉर्क से बंद कर रखा होता है इसको, एक स्टॉप कॉर्क लगा रखा होता है इसके, और उससे हमने इसको क्या कर रखा होता है, बंद कर रखा होता है। ये समझ, ये इसको बंद कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब क्या है कि इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर जो है यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक है, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स रखे हैं। जिंक भी ना चांदी जैसे से रंग के होते हैं, जैसे आपकी बेल्ट वगैरह के बक्कल होते हैं ना, उसमें जिंक होता है काफी। तो ये जिंक जो है ये भी सिल्वरी वाइट मतलब मेटल होता है, चांदी जैसे चमकते हुए छोटे छोटे टुकड़े ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं या पाउडर ले लेते हैं, जो भी लेते हैं। और ऊपर से फिर क्या करते हैं, हम इसमें नॉब खोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर गिरता है। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स जो है ना, उनका रिएक्शन होता है, ये जिंक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से क्या होता है कि यहाँ पर ना जिंक सॉलिड जो हम लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये फिजिकल स्टेट इसकी एक्वस आ गई। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जिंक ना हाइड्रोजन को हटा देता है इस रिएक्शन में, और जिंक सल्फेट के साथ लग जाता है, जिंक सल्फेट बनता है आपके पास, ये एक्वस होता है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाता है, तो वो गैस बन के बाहर निकलता है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट्स, ये जो रिलेशन आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, जो जैसे अब ये बता रहा हूँ तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इनको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ हर बात याद करनी है। अच्छा, गैस के लिए कभी कभी हम ऐसे अपवर्ड एरो भी दिखा देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्म है वो जी ही लिखते हैं, जी सफिशिएंट है। लेकिन कभी कोई रिएक्शन क्वेश्चन में आ जाए, मान लो आपको तो जी लिखना है नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन में मान लो अपवर्ड एरो बना हो जाए, तो आप सोचो रे यार ये क्या बना हुआ है, तो इसका मतलब अपवर्ड अगर एरो ऐसा बना होता है तो उसका मतलब गैस होती है उसकी फिजिकल स्टेट किसी चीज की। ठीक है, गैस रिलीज होती है ना किसी रिएक्शन में नहीं, मतलब रिएक्टेंट साइड नहीं, प्रोडक्ट साइड अगर रिलीज होती है तो नॉर्मली हम इस तरह का अपवर्ड एरो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, साथ में क्या होता है कि ये रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट भी जनरेट होती है, गर्म होती है। जैसे अब इसको अपन ने कहीं गर्म नहीं किया, लेकिन इस वेसल को टच करोगे तो वेसल आपको गर्म लगेगा, हॉट लगेगा। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज हो रही है। ठीक, अब जिंक जैसे आपको मैंने बता दिया अभी सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ये चमकता है, चांदी जैसे चमकता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है, पानी जैसा ही होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, जैसे पानी में पानी होता है देखने में तो वैसे ही होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट जो है ये भी कलरलेस सोल्यूशन बनता है बाद में, ये जो मतलब वेसल के अंदर जो बाद में रह जाएगा वो भी कलरलेस सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो ये कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, ना इसमें रंग होता है ना इसमें स्मेल होती है, कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। ठीक है, तो ये सब बातें आप अपने पास लिख लीजिए।
मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। मान्या अपना कैमरा ऑफ करो बेटा। मान्या, हाँ आपको इशिका इशिका ने पूछा भी सर हमें स्टेट्स याद करनी है, तो याद करनी है भी। जो देखो, दो तरह के अप्रोच है। एक तो सवाल में सामने वाला देगा कोई रिएक्शन, वो एक अलग बात है। अब जो हम कर रहे हैं एक तरह की थ्योरी है। देखो कितनी सारी रिएक्शंस है, रिएक्शंस तो एक दो थोड़ी हैं, रिएक्शंस बहुत सारी हैं। तो हम उनमें से कोई लिमिटेड डेटा, जो जो एक तरह का डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो तो फिर 0 से लेकर 100 तक, मतलब A टू लेकर Z तक सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ सब याद रखनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में, तभी तो मैं इतनी बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज जो है अब शाम को अपनी जो क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होगी। तो यू ऑल डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप। और जो है मैंने आपको सबको जो है आपका आईडी पासवर्ड आपको दे ही रखा है। जिनमें से आपके पास नहीं है, कोई आप में से जिसने लेट ज्वाइन किया या नया है, वो एक बार मुझे प्लीज़ एसएमएस मतलब व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, वैसे तो मतलब सबको मैंने आपका एक एक्सक्लूसिव आईडी पासवर्ड दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए। तो आज से हम ना माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास थोड़ा कनेक्शन की दिक्कत है, मैंने कल लगवा लिया है। तो जो है आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप उसमें जो है ना ऐड हो जाएंगे। मेरे को अगर अगर आपने नहीं करा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐसे भूल भाल जाता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैंने आपका अगर आईडी पासवर्ड अभी नहीं बनवाया है, ठीक है ना, तो जिनका नहीं बना हुआ, अगर आप में से कोई दो चार ही होंगे, ज्यादा नहीं, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर देना कि सर मेरा आईडी पासवर्ड नहीं है, प्लीज आप बनवा दें, तो मैं क्रिएट करवा दूंगा आपका। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपको जो है नॉर्मली आपके नाम से ही एक जो है आईडी आपका बनेगा। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलोगे ना, तो उसमें आप वो आपका आईडी मांगेगा पहले। तो मैं आपको आईडी दूंगा। आईडी जो है वो तो आपके नाम से @wisdomclasses.live करके होगा उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें पासवर्ड जो होगा वो एक ऊट पटांग सा कोई अल्फाबेट और कैरेक्टर्स का मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है, अल्फाबेट और डिजिट्स का। तो वो भी साथ में आपको भेजूंगा, तो वो आपका एक्सक्लूसिव है, आपने किसी और से शेयर नहीं करना होता, ये बात है। ठीक है, तो वो शेयर करोगे तो फिर आपको नुकसान है। तो क्योंकि ये तो ऐप मैंने एक्चुअली परचेज करा हुआ है ये आप लोगों के लिए, तो वो इंडिविजुअली हर एक के लिए परचेज किया जाता है वो जो आईडी पासवर्ड है। ठीक है ना, तो अब नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, अब उसमें काफी सारे फीचर्स हैं, तो वो उसका हम बेनिफिट उठाएंगे अब आगे।
तो देखो ये हो गया आपके पास। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो आप एविडेंसेस की अगर आप बात करते हैं तो एविडेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। राहिल, अब मैं देखता हूँ 3 और 4 जुलाई का सेकंड वीडियो, 3 4 जुलाई इन सेकंड वीडियो केमिकल। अब मैं सारे ही आपके साथ वीडियो शेयर कर लूंगा, और ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में तो ऑटोमेटिकली फिर आपके लिए सेव्ड ही रहेंगे, वो बैकअप में रहते ही हैं वीडियोस, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर और देखें अपने, तो इसमें देखो केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके फेवर में, उसके फेवर में क्या चीज आती है कि यहाँ पर जो है एक तो हीट रिलीज हुई है। अभी आपको बताया था, अभी जो एक एविडेंस है, एविडेंस में एक एविडेंस ये भी होता है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। साथ में उसमें एक गैस रिलीज हुई है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इसमें जो है जैसे अगर आप बात करें कि जो हाइड्रोजन जो गैस है, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसकी एक टेस्टिंग होती है कि अगर आप इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हो, बर्निंग जो है ना मैच स्टिक, तो इसमें क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। ये नॉर्मली एक्सटिंग्विश हो जाती है पॉप साउंड के साथ, एकदम से बहुत तेज पॉप, जैसे बॉटल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो उस तरह की साउंड आती है इसके अंदर। तो ये टेस्ट होता है। तो इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने केमिकल या अपने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आती है कि जैसे होता क्या है, जैसे अगर आप जो है हाइड्रोजन गैस के पास ऑन बर्निंग ऑन ब्रिंगिंग व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर हाइड्रोजन गैस, it produces a pop sound। ये हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग होती है, ये आपको याद रखनी है, ये लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो तीसरा एविडेंस देखते हैं अपने। ओके, तो थर्ड एविडेंस देखते हैं अपने, इसमें जो है वो क्या आता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक साइड पिछली स्लाइड नोट करनी है। अच्छा अच्छा, कर लो। सर ऐसे कर तो स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, मैं बाद में नोट कर लूंगा। हाँ ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, हो जाए तो मुझे एक बार बोल दो। हो गया सर। हो गया। तो इसका भी देखते हैं, कोई और इलाज निकालते हैं इसमें। ये स्लाइड चेंज करने की जगह सिर्फ स्क्रॉलिंग हो ना धीरे धीरे, तो वो और बेटर रहेगा। तो थर्ड इसमें जो है वो आता है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एक्वस एंड पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। देखो क्या होता है इसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट सफेद रंग का सॉल्ट होता है, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है उसके अंदर लेते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, ठीक है। इसमें ये भी क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी वैसे सफेद रंग के सॉल्ट होते हैं, लेकिन जैसे खाने वाला नमक जो होता है NaCl, वो भी सफेद रंग का सॉल्ट होता है, लेकिन पानी में मिलाओ तो वो गायब हो जाता है ना, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है। वैसे ही क्लियर सोल्यूशन बनते हैं इनके। दो टेस्ट ट्यूब ले लिए आपने अलग अलग, और उसमें क्या है कि आपने एक में लेड नाइट्रेट और एक में पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। तो जो है जब आप इनको मिक्स करते हो, मतलब एक को दूसरे में ऐड करते हो, तो क्या होता है कि एकदम से जैसे ही आप इसको ऐड करते हो, तो जब टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स करते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ना टेस्ट ट्यूब में एकदम से एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाता है। येलो प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाता है इसके अंदर जब आप दोनों को मिक्स करते हो।
तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट होता है, ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो जो आपके पास एक सॉलिड रेसिड्यू बनता है, सॉलिड बनता है, उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। होता क्या है इस रिएक्शन में? होता क्या है कि जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये अपने ना आयंस एक्सचेंज कर देते हैं। लेड लग जाता है आयोडाइड के साथ जाके, और पोटेशियम लग जाता है नाइट्रेट के साथ जाके, ऐसे। ठीक है ना? मतलब नाइट्रेट तो लग जाएगा पोटेशियम के साथ, सॉरी, और मैंने क्या बोल दिया, दोबारा सुनो। तो नाइट्रेट तो लग गया पोटेशियम के साथ जाके, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और आयोडाइड लग जाता है लेड के साथ आके। तो ये एक्चुअली येलो प्रेसिपिटेट जो होता है ना, ये येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का होता है, PbI2 बोलते हैं इसको। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है कि जब आप लेड नाइट्रेट लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बनता है पोटेशियम आयोडाइड, PbI2। फॉर्मूला मेकिंग तो मैं अब आपको समझा चुका हूँ। लेड जो है, जब मैंने आपको शायद उस टाइम बताया भी था, भी लेड एक्चुअली वैसे तो 2 चार्जेस वाली मिलती है, तो +2 या +4, लेकिन अपने सिलेबस कंटेंट में नॉर्मली क्या है, +2 वाली है। तो एनसीईआरटी लेड सेकंड या लेड 4 नहीं लिखती, लेड लिखती है सिंपली। तो 10th क्लास वाले को कहते हैं भाई इतनी टेंशन मत ले, तो सिर्फ लेड की एक ही चार्ज वाली कंडीशन याद रख, +2 वाली वैलेंसी याद रख ले बस, दूसरी मत याद रख। तो लेड नाइट्रेट ही लिखते हैं, तो इतना सा अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, PbI2 प्लस इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का तो एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर जो है ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर हम जो है बात करें, स्मॉल इरेजर से इसको रब करें, ये फिजिकल स्टेट जो है ये लेड आयोडाइड की सॉलिड होती है। फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है, सॉलिड होती है, ये ऐसे। तो ये जो है लेड आयोडाइड सॉलिड बनता है प्रेसिपिटेट। दो एक्वस सॉल्यूशंस जो कलरलेस हैं और एक्वस सॉल्यूशंस हैं, उनसे ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट को कई बार ऐसे डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है भाई, इसमें आप देखो ये भी एक एविडेंस ऐसे हो गया कि जैसे आपको बताया कि भाई अलग अलग एविडेंसेस में, जैसे यहाँ पर ये चेंज ऑफ कलर आ गया, येलो बन गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आ गया, स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होने की बात करें, मैग्नीशियम रिबन में भी देखते हैं, सॉलिड मैग्नीशियम लेते हैं मगर उसका बाद में पाउडर बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो है कुछ 3 रिएक्शंस हैं, दे आर टेकन एज एविडेंसेस इन फेवर दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है? तो लेस देन 1 मिनट है हमारे पास टाइम आउट होने में, तो आप ये नोट कर लो, एंड देन अपनी मीटिंग ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगी। बाकी जो है अपने, अगर ये सही रहता है तो आज शाम को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ना है अपन ने। जिनका एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड नहीं है, वो एक बार मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो अपने नाम के साथ कि सर मेरा आईडी पासवर्ड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है ना? मैंने आपको बताया, तो वो तो आपने ये ऐप तो डाउनलोड करना है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, iOS, जिस पर भी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है? ये एप्लीकेशन पर अपन ना पढ़ेंगे। ठीक है? तो उसके अंदर आप लॉगिन करोगे तो फिर आपको क्लास मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है?